आज की कहानी है पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। बेटा, आज पार्क में मनोज जी मिले थे। वह बता रहे थे कि हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप राजस्थान घूमने जा रहा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मम्मी की भी टिकट करा दूं। घर की जिम्मेदारियों से कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि तुम्हारी माँ को मैं कहीं घुमा लाता। राकेश जी ने अपने बेटे जतिन से पूछा। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, आप मनोज अंकल से सब जानकारी ले लीजिए, जतिन ने कहा। बेटा, मैं सब जानकारी लेकर आया हूँ। 15 दिन का टूर है। मेरे और तुम्हारे माँ के मिलाकर 25,000 रुपए लगेंगे। राकेश जी खुश होकर बोले। क्या 25,000? पापा जी, आपको नहीं लगता कि वह लोग पैसे कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं? जतिन की पत्नी सारिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। नहीं बहू, इसमें बस का, रूम का, खाना पीना और वहां पे जो भी खर्चे होंगे सब मिलाकर है, राकेश जी ने समझाया। नहीं नहीं, यह तो बहुत ज्यादा है। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है। अभी हम एकदम से एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च कर सकते। आप मना कर दीजिए। और भजन कीर्तन की उम्र में क्या आप घूमने जाएंगे? फिर मम्मी जी को बीपी की समस्या है, रास्ते में कुछ हो गया तो आप अकेले क्या करेंगे? लेकिन बहू, अभी सब हमारी उम्र के लोग जा रहे हैं। दोस्तों के साथ सफर और टूर का मजा दुगना हो जाता है। तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, बल्कि बाहर घूमने जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। जब से शादी हुई है कहीं नहीं जा पाई है, इसलिए मैं ये मौका नहीं खोना चाहता। पापा जी, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जतिन, तुम पापा जी को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? सारिका ने जतिन से कहा, जो कि लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और बिजी था। पापा, सारिका ठीक ही कह रही है, मान लीजिए, जतिन ने धीरे से कह दिया और बात को खत्म करना चाहा। राकेश जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उन्हें उदास देखकर उनकी पत्नी प्रमिला जी उनके लिए चाय लेकर आती हैं। क्या हुआ, क्यों उदास हो? बहू ठीक ही तो कह रही है, यह कोई उम्र दोस्तों के साथ घूमने की नहीं है, बल्कि भजन कीर्तन करके घर में रहने की है। प्रमाली जी बोली। यह किसने कहा? सब मेरी गलती है। जब भी तुम घूमने की बात करती थी तो मैं ही तुम्हें टाल देता था कि नहीं, अभी नहीं, बाद में चलेंगे। यह कहकर मैं तुम्हें हमेशा टाल देता था। जतिन की जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी करने में मैंने और तुम्हारा जीना तुमसे छीन लिया। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैंने तुमसे छीन ली और आज बहू के कहने पर जतिन ने तुरंत मना कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि आज पहली बार उसके पापा ने कुछ मांगा है। अगर बच्चों की इच्छा पूरी करना बड़ों का फर्ज है तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वो बड़ों की इच्छा पूरी करें? क्या हमें प्यार की जरूरत नहीं? कहते कहते राकेश जी की आंखें भर आईं। फिर अचानक राकेश जी उठे और अलमारी के ऊपर से एक ब्रीफकेस निकाल कर बैठ गए। कुछ हिसाब किताब करने लगे। राकेश जी एक सरकारी क्लर्क थे। एक बेटा था जतिन। उसकी परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं की। उसे अच्छा पढ़ाया लिखाया खुद की और प्रमिला जी की इच्छा को दरकिनार करके उन्होंने उसकी सारी इच्छाओं को, ख्वाहिशों को पूरा किया। जतिन भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। आज जतिन एक नामी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर है। 7 साल पहले सारिका जतिन की पत्नी बनकर घर में आई थी। उनका 6 साल का एक पोता और 3 साल की एक पोती भी है। जब तक राकेश जी की नौकरी थी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 साल पहले ही राकेश जी रिटायर हो गए थे। पेंशन से घर का खर्च पूरा नहीं होता था, इसलिए अब जतिन को घर खर्च के लिए अपनी सैलरी में से कुछ पैसा देना होता था। सारिका का व्यवहार भी अब थोड़ा सा रूखा हो गया था। कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करने की बात आती तो वह तुरंत मना कर देती थी। रात के 9 बज गए। प्रमिला जी आकर उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया तो वो खाना वहीं मंगा लिया। प्रमिला जी के गुस्सा दिखाते हुए कहा कि तब से खोज रहे हैं क्या, और पहले चैन से बैठकर खाना तो खा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं खा लूंगा, तुम खाना यहीं रख दो और तुम भी खा लो, राकेश जी ने मुस्कुराकर कहा। दूसरे दिन सुबह ही 10 बजते अभी थोड़ी देर में आता हूँ कहकर राकेश जी घर से निकल जाते हैं। शाम हो गई लेकिन अभी तक राकेश जी घर नहीं आए हैं। प्रमिला जी बार बार उन्हें फोन करती हैं लेकिन फोन भी नहीं लगता है। अब उनका मन घबराने लगता है।
उनको परेशान देखकर सारिका की बड़बड़ अब शुरू हो जाती है। मना कर दिया तो गुस्से में पता नहीं कहाँ चले गए, ये भी नहीं सोचते कि देर हो रही है, चलो एक फ़ोन कर दें, घर पे सब क्या सोच रहे होंगे। अब बच्चों को छोड़कर इन्हें ढूंढने जाओ, ये तो बड़े लोग न खुद चैन से रहते हैं न दूसरों को रहने देते हैं। बुढ़ापे में इनको टूर पर जाना है, पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं। इस तरह की बड़बड़ वो करने लगी। अरे 25,000 न जाने कितना सामान आ जाए, मैं तो नहीं देने वाली। और जतिन को भी टाइट करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का प्यार जाग जाए और वह पैसे दे दे। तभी सारिका को प्रमिला जी की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ चले गए थे? सुबह से फ़ोन कर कर के मैं परेशान हो गई थी, आपका तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था। प्रमिला थोड़ी सांस ले लो और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। राकेश जी ने एक लिफाफा प्रमिला जी को दिया। यह तो राजस्थान टूर की टिकट है, आप यह सब डॉक्यूमेंट हैं। इतने सारे पैसे आपने किससे मांगे? मुझे किसी के उधार से पैसों से कहीं घूमने नहीं जाना है, आप अभी सब कैंसिल कर दीजिए। प्रमिला जी गुस्से से बोली, पापा जी आप घूमने के लिए इस हद तक जा सकते हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप उधार के पैसे से, जी आपने उधार लेकर पैसों से घूमने का सोचा, ये आप कैसे कर सकते हैं? जतिन भी ऑफिस से आ चुका था और उसने प्रमिला की बातें आधी अधूरी सुनी और ऐसा कहा, किस लिए बेटा? छी, अपनी पत्नी के साथ घूमने तो जा रहा हूँ, यह कोई गलत बात है? और ये मेरे इतने दिन भी बुरे नहीं आए हैं जो मैं किसी से उधार लूँ। यह मेरे अपने ही पैसे हैं, इन्हें मैंने अपनी मर्जी से मैं खर्च करने का अधिकार रखता हूँ। तुमसे यहाँ किसी और से पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुमको और बहू को मैं बता देता हूँ कि यह मैंने अपने रिटायरमेंट के कुछ पैसों की एक एफडी करवाई थी, उसी को तोड़कर मैंने पैसों का इंतजाम किया है। मैंने किसी से उधार नहीं लिया है। मैंने जो भूल की बेटा वो तुम मत करना। अपने बच्चों की सभी ख्वाहिशों को पूरा करने में अपनी और अपनी पत्नी को खुशियों को बलि मत चढ़ाना, क्योंकि बच्चे हो या बड़े सभी को प्यार की जरूरत होती है। राकेश जी की बात सुनकर जतिन की आंखें जो है शर्म से झुक जाती हैं। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया, टूर से आने के बाद जो है प्रमिला और मैं अपनी गृहस्थी जो है अलग बसाएंगे, तुम लोग अपना देख लेना। तुम लोग बोझ समझ कर कमें हमें वृद्धाश्रम न भेज दो, उससे पहले ही हम तुमसे पहले ही अलग हो जाते हैं। प्रमिला क्या तुम मेरा साथ दोगी? फिर से मैं उम्र के इस पड़ाव में नई गृहस्थी बसाने में? प्रमिला जी ने आगे बढ़कर राकेश जी का हाथ थाम लिया और बोली, हमेशा माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी तकलीफों का सामना करते हैं ताकि बच्चे बेहतर जिंदगी जी सकें। बदले में वो उनसे थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन क्यों बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को वो प्यार और सम्मान नहीं दे पाते हैं जिनके वो हकदार हैं? तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहें चैनल पर। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।